डालियो। जर्मनी से हलाल मिलता है या नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है अभी तक भी। हालांकि आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करते हैं ना तो आपको बेशुमार वीडियोस मिलती हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। इनफैक्ट मैंने खुद कितनी ही वीडियोस बनाई हुई हैं। मुझे लगता है यूरोप में जितने भी ममालिक हैं ना उनमें से सबसे आसानी से मुसलमानों के लिए जो आसानी है वो जर्मनी में है। अब मैं इटली में भी रह चुकी हूँ। इटली में हिजाब पे भी इतनी पाबंदी, हिजाब को भी अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता, नहीं समझा जाता। लेकिन जर्मनी में ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। जर्मनी में बिल्कुल बरक्स है। हालांकि जर्मन कौम इतनी पढ़ी लिखी, इतनी एजुकेटेड एज़ कम्पेयर टू इटालियन, बहुत मॉडर्न कौम है ये। लेकिन जहाँ पे आपको पूरा हक है, राइट है। पहले तो आप हिजाब ले सकते थे। इवन के मुसलमानों के लिए, मुसलमान औरतों के लिए कपड़े आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं जो कि घुटनों तक होते हैं, लंबी लेंथ में होते हैं। और अब तो नकाब में भी बहुत सारी ख़वातीन नज़र आती हैं। तो जहाँ तक बात है ना हलाल मिलने की, वो जर्मनी में बहुत आसानी से मिल जाता है। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जर्मन कौम के बाद जो दूसरी बड़ी कौम है ना वो है टर्किश लोगों की। टर्किश लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं और उन्होंने यहाँ पे जगह जगह पे अपनी मार्केट्स बनाई हुई हैं। तो आपको पता है कि तुर्की में भी मेजॉरिटी जो है ना वो मुसलमानों की ही है। तो इसलिए ये बहुत सहूलत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मुझे चिकन देखा, हम तकरीबन 2 कार्टून लेके आए थे चिकन के 20 केजी, जो कि बनता है। हमारे फ्रीज़र खाली हो चुका था मुस्लिम शॉप से, यानी कि हलाल ही लेके आए थे। टर्किश शॉप से ऑन एंड ऑफ ऑफ़र्स लगाते रहते हैं। तो हमारे पास भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो देख लेते हैं, जहाँ से अच्छा लगे फिर ले लेते हैं। अच्छा, मैं लिडल चली गई थी अपने बच्चे को स्कूल ड्रॉप करने के बाद, और ये कंडेंस्ड मिल्क आपने मेरे हाथ में देखा। इस पे मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए। वो इसलिए कि अब सर्दी आ गई, तो सर्दी की सौगात है कंडेंस्ड मिल्क। हलवे में जाता है, खीर में जाता है, कितनी चीज़ों में यूज़ होता है, और ये इतनी आसानी से लोगों को समझ नहीं आता। लिडल में भी मुझे अब पहली दफ़ा ये नज़र आया है कंडेंस्ड मिल्क। लिडल से नहीं मिलता था, कॉफलैंड मार्केट से मिलता था, लेकिन अब ये लिडल से भी मिलने लगे। तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि गेसुकट मिल्क इसको कहा जाता है डॉइच में। और ये है बुटाशमाल्स, इसको देसी घी कहा जाता है, और बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ भी करते हैं। तो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि देसी घी मैं ख़ुद घर में बना लेती हूँ, बहुत आसान है, ज़रा भी मुश्किल नहीं। बटर को लेके आंच पे रखें तो 5 मिनट तक उसको पकने दें, देसी घी अलग हो जाता है, लस्सी अलग हो जाती है। और उसके अलावा ये क्रीम है, जब हम बटर चिकन बनाते हैं या फिर पालक बनाते हैं, क्रीमी हांडी कोई भी बनाती हैं, वाइट चिकन बनाते हैं, तो उसमें इस तरह की जो क्रीम्स होती है ना वो बहुत आसानी रहती है, यूज़ होती हैं। तो इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि कुकिंग के लिए ये क्रीम है। मुझे बाद में कॉल आई मेरे हस्बैंड की कि अगर तुम लिडल में गई हो तो दूध पे बहुत अच्छी डील चल रही है, तो लिहाजा जितने उठा सकती हो कार्टून उठा लो। क्योंकि हम दूध हमेशा बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, और तभी लेते हैं जब कोई ना कोई ऑफ़र चल रही होती है। एक तो आसानी हो जाती है, एक तो थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन ये भी होती है कि थोड़े से पैसे आपको कम पे करना पड़ते हैं, और फिर ये कि एक दफ़ा ला के रख लेते हैं, फिर टेंशन नहीं होती। तो अब यहाँ पे मेरे लिए एक बड़ा वो खड़ा हुआ था मसला कि अब मैं इसको गाड़ी में रखूँगी, और मैं तो थक ही गई थी। जहाँ से गाड़ी निकालते हुए मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि मैं आ रही हूँ, अब गाड़ी की चाबियाँ आपके हवाले होंगी, मैंने बस घर चले जाना है, आपने गाड़ी जाके पार्किंग में लगानी है, और आप ही वो निकाल के भी रखेंगे। खैर, चिकन को जब साफ़ कर रहे थे ना क्लीन, वो भी मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करते हैं हमेशा चिकन को क्लीन करने में। मैंने फिर उसके पैकेट्स बनाए, उनको फ्रीज़र में एडजस्ट किया, और साथ ही मैंने अलग कर लिया था चिकन। इसको मैंने पूरी रात मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था। मुझे बनाना था चिकन, बेक करना था, और साथ ही मैंने आलू भी ढेर सारे कट करके तो इसी मैरिनेशन के अंदर डाल दिए थे, क्योंकि आलू बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। तो चिकन की मैरिनेशन बहुत आसान रखी है। चिकन टिक्का मसाला है मेरे पास, वो मैंने रखा हुआ है। उसमें थोड़ा सा योगर्ट डाला, लेमन डाला, और बस इतनी ही चीज़ें डाली, तो उसकी मैरिनेशन बना ली। अगर आप घर के मसाले यूज़ कर रहे हैं तो फिर वही सेम जो देसी मसाले होते हैं वो यूज़ करके तो आप चिकन को मैरिनेट कर लें। इस तरीके से चिकन को जाली के ऊपर रखती हूँ ना, रैक के ऊपर, और नीचे ट्रे में मैं सारे जो आलू है ना वो डालती जा रही थी। इस तरीके से आलू जो है वो भी बड़े मज़ेदार बेक हो जाते हैं, और जो चिकन के ऊपर मसाला है ना वो लगा रहता है। एयर फ्रायर में भी आप बना सकते हैं, वहाँ पे भी जो मसाला है वो चिकन के ऊपर ही रहता है। लेकिन ट्रे में डाल के जब बनाते हैं ना चिकन, तो जब पानी निकलता है मसाला इसका मैरिनेशन उतर जाती है। हालांकि उसका एक अपना जायका होता है, और इस तरीके से जो बनता है ना इसका अपना एक अलग जायका होता है।
पाकिस्तान से जब भी हम मूव करने का सोचते हैं ना, स्पेशली किसी यूरोपियन कंट्री में, तो सबसे पहला जो सवाल आता है वो यही आता है कि वहाँ पे मुसलमानों की ज़िंदगी कैसी होगी, क्या वहाँ पे हलाल आसानी से मिल सकता है, या फिर जो ख़वातीन हिजाब करती हैं उनके भी माइंड में ये सवाल आ रहा होता है। बच्चों से जो बच्चों वाली जो फैमिलीज़ हैं तो वो भी ज़हन में आ रहा होता है सवाल कि क्या हमारे बच्चों को वहाँ पे हलाल मिल जाएगा, या वहाँ पे मुसलमानों के लिए कैसी कम्युनिटी होगी, सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ढेर सारे सवाल आते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे टर्किश मार्केट्स है ना जगह जगह पे, सेम ऐसे ही यहाँ पे टर्किश मसाजिद भी हैं, जगह जगह पे हैं। हर एरिया में, हर गांव में, हर कस्बे में आपको अपने आसपास ज़रूर कोई ना कोई मस्जिद नज़र आएगी, आपको कोई ना कोई मार्केट नज़र आएगी। तो अब हलाल ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा। मुझे लगता है कि और भी यूरोप के जो ममालिक हैं ना, वहाँ पे भी अब इतना मुश्किल नहीं रहा। अगर हम इटली की बात करते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तानियों की ही अपनी इतनी ज़्यादा मसाजिद हैं, जर्मनी में भी हैं। लेकिन जो टर्किश है उन्होंने तो प्रॉपर मसाजिद बनाई हुई हैं, जिस तरीके से हमारी पाकिस्तान में मसाजिद हैं। हलाल के साथ साथ आपको अपनी देसी चीज़ें, देसी खाने, देसी सब्ज़ियाँ बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। धनिया हो, पुदीना हो। अब स्पेशल आप पाकिस्तानी शॉप पे नहीं भी ना जाते तो जो टर्किश है उन्होंने भी रखे होते हैं, पाकिस्तानी मसाले रखे होते हैं, पाकिस्तानी चीज़ें रखी होती हैं, कुछ सब्जियां भी होती हैं। लेकिन हमारी जो अपनी देसी शॉप्स हैं ना, वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं फ्रैंकफर्ट के पास रहती हूँ तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, सहूलतें हैं। सर्च करें तो कितने ही ऑप्शन नज़र आते हैं। इससे पहले मैं डुइसबर्ग में रहती थी, वहाँ पे तो 80 to 90% तक जो कम्युनिटी थी ना वो थे ही मुस्लिम थे, और बच्चों के स्कूल में भी हलाल ही खाना जा रहा होता था। इवन के जर्मनी में तो अब इतना देसी माहौल है, मैं कितनी फैमिलीज़ को जानती हूँ जो कि घर में ताज़ा रोटी नहीं बनाते, वो टर्किश मार्केट से या अफ़गानी जहाँ पे इतनी शॉप्स हैं तो वहाँ से लेके आते हैं। उनके जो नान मिलते हैं वो लेके आते हैं। तो इसकी भी मतलब कौन सी सहूलत है जो अब आपको यहाँ पे नहीं मिलती। ना सिर्फ टर्किश लोग यहाँ पे, बल्कि अफ़गानी भी यहाँ पे इतने ज़्यादा हैं। उनके अफ़गानी शॉप्स आपको मिल रही होती हैं, अफ़गानी रेस्टोरेंट्स इतने अच्छे अच्छे आपको मिल रहे होते हैं। तो वहीं अगर उन रेस्टोरेंट का आप विज़िट करते हैं, ऑफ़ कोर्स हलाल हराम का तो कोई चक्कर ही नहीं होता है वहाँ पे, लेकिन वही देसी और उन्होंने अपने ट्रेडिशनल तरीके से चीज़ें जो हैं वो सेट की होती हैं। अगर आप पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे चले जाए तो वहाँ पे आपको ये सब कुछ मिल रहा होता है। लेकिन बात जो है ना वो आ जाके यहीं पे ख़त्म हो गया कि हलाल जर्मनी में मिलना बहुत आसान है। आप पर्दा कर सकते हैं, आपको जगह जगह पे हलाल मिल रहा होता है। गोश्त कुछ भी मुश्किल अब नहीं है। सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाएं। बहुत सादा मुझे इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं जो मैं सुनती हूँ तो मुझे भी हंसी आ जाती है कि बच्चे छीन के ले जाते हैं, वहाँ पे आपको ये करना पड़ता है, वहाँ पे नेबर जो है वो कंप्लेन कर देते हैं, आपके बच्चे खेल नहीं सकते। मतलब इस तरह की बेशुमार चीज़ें आ रही होती हैं जिनका वो कोई सेंस ही नहीं ना बनती। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं तो आज तक हमारी तो किसी ने कंप्लेन नहीं की। मतलब किसी हद तक ही होता है, और अगर कंप्लेन कोई कर भी देता है तो क्या होता है, वो आपको पकड़ के तो नहीं ले जा सकते ना। बच्चे हैं, छोटे हैं, शोर तो मचाएंगे ना। लेकिन ये चीज़ें इतनी डिस्टर्बिंग नहीं है कि आप इस बेस पे यहाँ पे शिफ्ट होने का या ना होने का फ़ैसला कर लें। मैं जितनी आसानी से, जितने आसान लफ्ज़ों में आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकती थी, स्पेशली न्यू फैमिलीज़ जो अभी यहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं, हो चुकी हैं या होने का इरादा रखती हैं, तो मैंने कोशिश किया कि ये वीडियो उनके लिए, उनकी मददगार साबित हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।